और बिल्कुल मलाई मलाई कहना है। चुनरी के दाग दीप कैसे छुपाई, चुनरी के दाग दीप कैसे कैसे अपने मांगे मोहम्मद दिखाई, कैसे अपने मोहम्मद दिखाई। डोली आई डोली आई हमारी दुनिया, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल डोली गुजरिया, कैसे जाई पिया की नगरिया, कैसे जाई पिया की नगरिया, चुनरिया में दाग लग गई, बैठल डोली गुजरिया, चुनरिया में दाग लग गई। मुझे सामने सरकार की कोई चीज नहीं जहां से लोग आनंद ले रहे थे। मेरे भाई बहन, राम जी ने लंका पर आक्रमण कर दिया। पहले दिन का युद्ध चला, मानो रावण की 1/3 सेना मारी गई। दूसरे दिन में रावण की और सेना मारी गई। धीरे धीरे आज जब रावण का एक एक लड़का एक एक नाती मारा जाने लगा, लोगों ने बहुत समझाया कि देखो आप युद्ध को बंद कर दो। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, युद्ध तो चलेगा, क्योंकि रावण का जो लक्ष्य है कि जब तक पूरे परिवार को भगवान से उद्धार नहीं करवा लेता तब तक मैं सम्रांगण में नहीं जाऊंगा। आज उसने भेजा किसे? अपने पुत्र मेघनाद, और उधर से लक्ष्मण जी चले, और दोनों जब सामने हुए तो होता क्या है? आज लक्ष्मण और मेघनाद इतना तेज का युद्ध हुआ कि मेघनाद को लगा कि मैं मार डाला जाऊंगा। जब प्राण निकलने का बिल्कुल रास्ता ही ढूंढ रहा है, तब मेघनाद ने लक्ष्मण के ऊपर वीरघातनी अस्त्र का प्रयोग किया, और जैसे शक्ति लगी वो जमीन में गिर गए। और होता क्या है कि समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, समर भूमि में जब गिरे होकर लखन उदास, बरसनाद कर आ गया मेघनाद तब पास, बरसनाद कर आ गया आया और विचार करने लगा। फिर सोचा लक्ष्मण को उठा, चलो पिता दरबार, और उठा न लक्ष्मण वीर जब हुआ बहुत लाचार। हजारों राक्षस मिलकर के लक्ष्मण को उठा रहे हैं, लेकिन मेरे भाई बहन, जिन लक्ष्मण ने अपने मस्तक पर धरती का बोझ उठाया है उसे वो कैसे उठा सकते हैं? अपना समूह लेकर के लौट गए, और इधर हनुमान जी महाराज लौट रहे, देख रहे हैं कौन सिपाही घायल है, कितने सिपाही मारे गए हैं। सामने देखा तो लक्ष्मण जी पड़े, गोद में उठाया और लेकर चल दिए। और इधर राम जी सरकार बैठे हैं, लेकिन कुछ आज अच्छा नहीं लग रहा है। जो लोग कथा में आए थे, मैंने बताया था एक दिन कि इंसान का सबसे सच्चा साथी उसका शरीर होता है।
जब शरीर पर कोई कष्ट आता है, कोई गम आता है, तो शरीर पहले से ही इशारा करना शुरू कर देता है। कहीं आंख फड़कती है तो कहीं भुजा फड़कता है, कहीं घबराहट होती है, कहीं सपना दिखता है। शरीर इशारा करता जरूर है। आज राम जी बैठे हैं और उनका मानो कलेजे की धड़कन बढ़ गई। तो सोच क्या रहे हैं कि कोनो बात पाई की करे धक धक करे। श्री राम आज है अधीर कछु भाएगा और आए नहीं अंजनी कुमार वीर बलवान। हाल चाल आज की लड़ाई के बताएगा। शाम हुई गए हैं युद्ध बंद होगा है। श्री राम आज है अधीर कछु भाएगा और राख और राम जी के आँखी दुनों एक हुई गए। मन पछताए प्रिय भाई आज आए ना। मन पछताए प्रिय भाई आज आए ना। आज मेरे लक्ष्मण नहीं आए, पता नहीं क्या हो गया है। आज भगवान अपने आंखों को रास्ते पर गड़ा के रखे। इतने में क्या दिखाई पड़ा कि हनुमान जी किसी को गोद में लेके चले आए। राम जी के सम्मुख ला के लेटा दिया। बोले भैया इनको क्या हुआ? बोले प्रभु मेघनाथ के वीर घातनी अस्त्र ने इनके शरीर को मानो चेतावस्था में डाल दिया है। आज लक्ष्मण जी के सम्मुख राम जी बैठे अपने गोद में लेकर के रोने लगे। और विचार क्या है? राम जी के विचार क्या है? गोदिया मलई के रोए राम तनी मुंह बोला भैया। गोदिया मलई के रोए राम तनी मुंह बोला भैया। गोदिया मलई के रोए राम तनी मुंह बोला भैया। गोदिया मलई के रोए राम तनी मुंह बोला भैया। गोदिया मलई के रोए राम तनी मुंह बोला भैया। गोदिया मलई के रोए राम तनी मुंह बोला भैया। गोदिया मलई के रोए राम तनी मुंह बोला भैया। कहवा दरदिया होली हमके बता। कहवा दरदिया होली हमें बता। अपने बिरनवा से नाही छिपा। अपने बिरनवा से नारी छिपा। अपने बिरनवा से नाही छिपावा। उठ के बोला भैया, उठ के बोला भैया। कहवा लगल बा शक्ति बातनी मुंह बोला भैया। कहवा लगल बा शक्ति बातनी मुंह बोला भैया। हमारा गलबा सकती बोला भैया। लक्ष्मण जी नहीं बोल रहे। राम जी को रोते देखा ना तो बंदर और भालू भी रोने लगे। राम जी की आंखों में आंसुओं के पनारे छूट रहे हैं। भैया मैं बिना तुम्हारे है भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। और जब माँ पूछेगी लखन कहाँ तो क्या कह के समझाऊंगा। लक्ष्मण आज कर क्या रहे हो? क्या इतने बंदर भालू हमारे भैया के साथ में थे? कोई नहीं बचा पाया।
कि जय हो अवध कमन मुलाई, जय हो अवध कवन मोलाई, जय हो अवध कमन मुलाई, जय हो अवध कवन मोलाई, नारी है तू प्रिय बंधु गवायो, नारी है तू प्रिय बंधु गवाई। दुनिया वाले क्या कहेंगे राम, एक पत्नी के लिए अपने भाई को बलिदान कर दिया। कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा, हे लक्ष्मण उठ जाओ। कि हमसे पहले जल भी न पिया, पर आज समाधि लगा रहे हो। हमसे तो आगे चले ना कभी, पथ आज नवीन बना रहे हो। और एक बात बताओ कि तुमसे पहले मम जन्म हुआ, हमसे पहले तुम जा रहे हो, हमसे पहले तुम जा रहे हो, हमसे पहले तुम जा रहे हो। आज राम जी रो रहे हैं तो खड़ा हो गए कौन, जामुन। बोले सरकार आप पहले रोना बंद करो। बोले क्या करें, दिल नहीं मानता। बोले मेरी बात सुनो तो, अगर समस्या है तो समाधान है, ग्रह है तो उपाय है, बीमारी है तो दवा है। चिंता मत करो कि कहें जामुन तो प्रभु तना हीरा साजिन, और दुख दूर होए युद्ध होए ललकार में, और नाम बासुखेन वैद लंकपुरी गए प्रसिद्ध कहें हनुमान जी की ओरी सरकार में। धीर वीर बलवान विद्यावान यहाँ तुम हो, और देखा सुना बात तोहार जाया पे संभार के, और जाई के सुखेन का तुरंत लइके आवाज कहे सुने आवै चाहे डाक फटकार के, जाई सुने जाई के सुखेन का तुरंत लइके आवाज कहे सुने आवै चाहे डाक फटकार के। बोले जाओ पहले वैद्य जी से निवेदन करना, चरणों में गिर पड़ना, और ना माने ना तो पकड़ के गर्दना जबरदस्ती पकड़ ला। कि जामुन का वैद सुखेना, लंका रही को पठे लेना। जाओ लेकर के आओ। हनुमान जी चल दी, रोते हुए जा रहे हैं, लेकिन लंका की हाल क्या है, रोवत जाते हैं हनुमान जी, आंसू से गाल भिगोवा है भैया। और सोच रहे हैं कि पाटे हिया सब निशाचर रात, हिया के दूध के धोवा है भैया। और सबसे बड़ी बात कि रात के बाद शुरुआत अब बिल्कुल रात शुरू हुई, ये हो कि रात के बाद शुरुआत पर पैद तो नींद मसोवा है भैया, पैद तो नींद मसोवा है भैया, पैद तो नींद मसोवा है भैया। रात के बाद शुरुआत पर पैद तो नींद मसोवा है भैया, पैद तो नींद मसोवा है भैया। वैद्य जी सोए रहे, अब हम क्या करें इनको, कि सोचे लगे बजरंग बली, यही सोवत वैद्य का खोदी जगाई। लाए पर जगाऊं, लेकिन डर है जागने के बाद अगर चोर चोर कह के चिल्लाने लगे तो जागे पर हो ये बखेड़ा खड़ा।
तब चाचर हुए के लागे सहाय। एक काम करो, लाइन को सोते में टांग ले चलो कि सोते में खाटे उठाए चली। अब कहूँ बोले कि भूली घरे माई। अगर इनको उठाए ले चले, वहां गए के बाद कहा है यह मर्ज वाली दवाई तो मेडिकल स्टोर में रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करें कि मार सके ना बहाना ना तेरी हो, और लाए मकान समेत उठाई। लाए मकान समेत उठाई, लाए मकान समेत उठाई। मार सके ना बहाना ना तेरी हो, लाए मकान समेत उठाई। लाए मकान समेत उठाई। ए भैया पैद जी का मकान दुकान मेडिकल स्टोर से लेके ओटी तक ऑपरेशन थिएटर से लेकर के वार्ड तक सब उठाए। बोला चलो अब ठीक है। मेन दरवाजा तो कर दिए राम जी की तरफ, अब पीछे वाला दरवाजा कर दिए एकदम समंदर के किनारे कि अगर डॉक्टर साहब पिछवा से निकल के भाग गए ना तो दो चार घूंट पानी पहले ही समंदर में जगाया गया। और वही कुछ गेस्ट हमारे बीच में पधारे हैं हमारे अतिथि आर.पी. पांडे जी, चंद्रमौल सिंह भाजपा जिला प्रवक्ता, रामशंकर मौर्य रोड नंबर 4, गोपाल वाजपेयी जी और मिश्रा सुपरवाइजर वाइफ कंपनी, परिराम राजपूत जी और हमारे राघवेंद्र तिवारी जी प्रधान तलवा। आप सभी मंच पर भगवान को प्रणाम कर आशीर्वाद प्रदान प्राप्त करें। और वही एक सूचना है, ये 19 तारीख को गुन्नौर मुसाफिर खाना, वहां से माता जोगिनी के मंदिर भागुपुर, माता जोगिनी के मंदिर से एक श्री राम यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें लोग भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या जाएंगे। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि इस राम यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से आभार। ऐसे भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आओ चलते हैं अपनी कथा की तरफ, लेकिन एक बार सब लोग जयकारा लगा। बोलिए राधा रामचंद्र भगवान की हो, सामरे सरकार की हो। आज राम जी रामादल में सुखेन को हनुमान जी ने ला करके रख दिया और जगाया है सुखेन को। तो देख क्या रहा है, जागा सुखेन रामादल में, देखा सन्मुख रघुराई है। छोटे भाई को गोद लिए बैठे वो जेठे भाई। छोटे भाई को मनमोहन श्याम सलोना मुख, इस समय आंसुओं से तरे। मानो बरसा से भरा मेघ, झर लगा रहा पृथ्वी पर। मानो बरसा से भरा मेघ, झर लगा रहा पृथ्वी पर। जैसे सुखेन वैद्य को देखा तो सम्मुख देख सुखेन को, बोले कौशल राय। वैद्यराज अति शीघ्र ही करिए कोई उपाय करिए महाराज। किसी तरह मेरे भाई को बचा लो। तो सुखेन वैद्य ने कहा राम जरूर बचाऊंगा, लेकिन पहले एक निवेदन है आपसे, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। आप हमारे राजा के दुश्मन हो। जो राजा का दुश्मन वो पूरे देश का दुश्मन, और जो देश का दुश्मन वो एक एक नागरिक का दुश्मन। अब आप हमें इतना बता दो बस, मैं वैद्य दसानन में घर का, किस तरह तुम्हारा काम करो। अनुचित होगा यदि बैरी को, लंकापति के आराम करूं। लंकापति के आराम करूं, लंकापति के आराम करूं। अनुचित होगा यदि बैरी को, लंकापति के आराम करूं। और राम जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसमें प्रत्यक्ष बुराई हो, कैसे वह कर्म किया जाए। यदि राम आज्ञा दे तो इस समय अधर्म किया जाए। यदि राम आज्ञा दे तो अधर्म किया जाए। यदि राम आज्ञा दे तो इस समय अधर्म किया। जल्दी जल्दी बताओ, अगर आप कहो तो इस सुखेन वैद्य अधर्म करने को तैयार है। राम जी ने कहा सुखेन मेरी बात ध्यान से सुनना। जिस धर्म है तो मेरा राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। और जिस धर्म है तो मेरा भरत छूटा, सीता का वन में हरण हुआ। उस सत्य धर्म पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, पर आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। धर्म नहीं जाने पाए, धर्म नहीं जाने पाए। बोले हनुमान जी इन्हें उठाओ और जहां से लेकर के आए हो सम्मान इनको वहीं पहुंचा दो। हनुमान जी ने देखा सुखेन वैद्य को, मेरे भाई लाल लाल आंखें दिखा बजरंगबली ने। बोले चलो तुमको ले चल रहे हैं।
अब तुमको लंका पहुंचाएंगे या वही समंदर में बोर बोर के तुमको जो मार मारेंगे ना कि जितना धर्म का असर है तुम्हारा अब वही रस्तों में निकाल दूंगा। चल कांप गया सुखेन बैद। अरे कहा सरकार सुनो सुनो सुनो, ये पागल देवता के हवाले हमें मत कर। लंका में रहकर भी सुखेन है नहीं दसानन के घर का, और सहयोगी है सागामी है हर समय विभीषण मंडल का। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं डॉक्टर हूं और डॉक्टर का ये धर्म होता है अगर उसका दुश्मन भी उसके सामने पड़ा है तो उसका इलाज वो सबसे पहले करे, क्योंकि ये डॉक्टर का धर्म है। कोई बात नहीं। हनुमान जी की तरफ देखा सुखेन ने, बोले हमारा घर उठा के लाया हो ना, चिंता मत करो, अभी तो तुम केवल अस्पताल उठा के लाए हो और तुमको जहां भेज रहा हूं ना कि पूरी दवाई की फैक्ट्री लाना पड़ेगा तब पता चलेगा। जा नहीं आप बताओ, राम जी ने नहीं कहा हनुमान जी को, सुखेन ने खुद ही कहा कि कहा नाम मेरी औषधि चाहु पवन सुत ले। जाओ लेकर के आओ, संजीवनी बूटी है, धौलागिरी पहाड़ पर है और रात ही रात आनी चाहिए। अरे जैसे कहा हनुमान जी के चेहरे पर हंसी आई, बोले बस प्रभु अब आप टेंशन छोड़ो। सुना जब बैल कहे ऐलान तो गरज कर बोल पड़े हनुमान, हमारे जीते जी श्री राम लखन मरने ना पाएंगे, हमारे जीते जी श्री राम लखन मरने ना पाएंगे, हमारे जीते जी श्री राम लखन मरने ना पाएंगे। लाऊं चंद्रदेव को खींच, मैंने सुना है चंद्रमा में अमृत है, लाऊं चंद्रदेव को खींच वटालू कपड़ा जैसे मीर, यको बूंद अमृत रहेगा ना तो नीच के निकाल। लाऊं चंद्रदेव को खींच वटालू कपड़ा जैसे मीर, अब मारू यही घसीट घसीट लखन को अमर बनाएंगे, मारू यही घसीट घसीट लखन को अमर बनाएंगे, मारू यही घसीट घसीट लखन को अमर बनाएंगे। लोगों ने कहा है वाह हनुमान, आज हनुमान जी महाराज अपनी औकात में आ गए। कहा सरकार सुनो, लक्ष्मण नहीं मरने पाएंगे, हमारा वादा है, हम लक्ष्मण को अमृत पिलाएंगे। कहाँ है अमृत? चंद्रमा में। तो क्या करूंगा कि नोची नाची बीज माजी गारी चंद्रमा का, चंद्रमा को पकड़ लाऊंगा और नोचूंगा मीजूंगा महाराज गार के यको बूंद अमृत तो निकाल। नोची नाची बीज माजी गारी के चंद्रमा का अमृत निकाल के लखन का पियाएंगे, अगर चंद्रमा में नहीं मिला तो पाताल में अमृत, एक लात मारूंगा पाताल फूट जाए, कि नहीं तो पाताल खोरी लाई के पीयूष घट लखन के मुंह डाल छिन माजी आए, और अगर हुक्म न मिला तो अमर करने का अधिकार किसको है दुनिया में? शंकर भगवान। पकड़ लाऊंगा जाके शंकर जी, शिव लोक जाए भगवान शिव हुकलाए, अमर कराए बिना उनका डर ना दे। अब अगर वो भाग गए तो कहा नहीं तो कृपा निधान मौत का पटक मार, मौतिये को पकड़ लाऊंगा। हाँ अब पटक पटक के ही ना मौतिये को मार डालूंगा महाराज। तो नहीं तो कृपा निधान मौत का पटक मार, दुनिया से मरने वाला झंझट मिटाए, दुनिया से मरने वाला
दुनिया से मरने वाला झंझट मिटाए दे। बस केवल वन वे ट्रैफिक रहेगा, केवल पैदा होंगे बस, मरने वाला बाबा नहीं खत्म। लोगों ने कहा वाह, अगर इतनी बात है तो बात ज्यादा ना करो, कितने हीरे जैसी स्वासा बातों में बीती जा, हीरे जैसी स्वासा बातों में बीती जा, 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 हीरे जैसी स्वासा बातों में बीती जा, हीरे जैसी स्वासा बातों में बीती जा। हनुमान जी महाराज जाओ, जितनी जल्दी हो सके जाओ और लेकर के पधारो जो लाना चाह रहे हो। हनुमान जी तुरंत उड़े, लेकिन देखो जोश में आकर के होश खो दिए, राम जी को प्रणाम नहीं किए, और प्रणाम नहीं किए चल लिए, और जा कितनी तेज रहे हैं कि तृण के समान हनुमान जी उड़े आकाश, तो देवलोक पार भय ताज बात बात मान। पहुंच गए कहां सूर्य लोग, और हाथ जोड़ सूर्य से प्रणाम कर पूछ रहे गुरुदेव कहां का तैयार बाट रात मां। गुरुदेव कहां का तैयार बाट रात मां, गुरुदेव कहां का तैयार बाट रात मां। हनुमान जी ने सोचा अगर रावण को पता चलेगा कि रात में बूटी आना है तो सबसे पहले सूर्य भगवान की घंटी बजाएगा, अब बोलेगा ये रात में 2 बजे निकलो, जल्दी निकलो, और सूर्य भगवान को निकलना पड़ेगा। तो लाओ पहले हम सूर्य भगवान से मिल लें। हनुमान जी पहुंचे तो रात के 2 बज रहे हैं, और सूर्य भगवान मानो कोट पैंट टाई बेल्ट सब कस रहे हैं। बोले गुरुजी रतिया में कहां तैयार हो? अरे बोले भैया रावण का आदेश हुआ है ना, आज 2 बजे रात में निकलना है। ऐसे तो हनुमान जी कांप गए और कहा सुनो कि गुरु गुरु महाराज कुछ ना बराऊ आज हम भूल जाएंगे हमारे आप गुरु जी कि गुरु गुरु महाराज कुछ ना बराऊ बाज, तीनों लोग कांप जाए चाचर मचाए, तीनों लोग कांप जाए चाचर मचाए, तीनों लोग कांप जाए चाचर मचाए। राम जी के काज बीच बाधा बने जाए, चाहे जो हो गुरु जी आप हो तो काम बोल कि राम जी के काज बीच बाधा बने जाए, वह पर नाम तीनों लोग से मिटाए दे। सूर्य भगवान का कपड़ा लता नीचे गिर गया। हनुमान क्या बात है भैया? बोले गुरुजी हमको आप जान रहे हो, अब आप हमसे सच्चाई सुन लो कि हे गुरुवर ध्यान रहे तेरा, संकट अब सूर्य वंश पर है, लंका के नीचे राहु द्वारा, आघात दिनेश यश पर है, आघात दिनेश यश पर है, आघात दिनेश यश पर है। इसलिए छिपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, अब उस समय उदय होना भगवान, जब संकट सभी मिटा दूं मैं। नहीं तो गुरुजी जान रहे हो, याद है ना कि अन्यथा क्षमा करना गुरुवर, बजरंग बली से पाला है।
चलो भाई दिनेश कहाँ हो? दिनेश लोधी सिंगरवा, आप मंच पर पधारो भाई, हमारे बाबा जी आपका स्वागत करेंगे। वाकई में इस लड़के ने बहुत मेहनत किया है, रातों दिन एक कर दिया इस कार्यक्रम के लिए। एक बार ताली बजाओ भाई हमारे दिनेश के लिए, और इनका सम्मान हमारे बाबा जी खुद अपने हाथ से करेंगे, जो दिन भर तो ड्यूटी करते थे, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक बाबा जी के साथ केवल आप लोगों को कार्ड देते थे कि हमारे राम कथा में जरूर पधारिएगा। बहुत सुंदर। बोलिए बालाजी सरकार की जय हो। जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। क्या बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद भाई हमारे महाराज जी को। एक बार आप लोग करतल ध्वनि हमारे महाराज जी के लिए भी कर दीजिए। इन्हीं की देन है, आज आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, इतना बड़ा परिवार इकट्ठा किया। एक बार जोरदार ताली बजाओ महाराज जी के लिए। बोलिए गुरु नानक देव महाराज की हो। आइए, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज सूर्य भगवान से हनुमान ने कहा, सूर्य भगवान हमारे बारे में तो आपको पता ही होगा ना कि अन्यथा क्षमा करना गुरुवर, अंजनी लाल से पाला है, और बचपन से जान रहे हो तो हनुमत के तना मत वाला है। मुख में तुमको धरने का फिर आज पूर्ण साधन होगा, बंदी जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। गुरु जी याद है ना, बाल समय रवि भक्षलियो तब तीनों लोक भयो न्यारो। अगर आप अंदर नहीं गए तो वहीं आपको पकड़ के मुंह में भरेंगे और लेके सतभई चले चलेंगे। सूर्य भगवान की हालत गड़बड़ हो गई, बोले हे हनुमान हमें याद है, ललिकाई के भूली न बातें आए, फल जान हमारे कलेवा की है। और सुनो, आज वो चीज के डर हमें है, इसलिए सुन लो कि सूरज घबराए बोल पड़े, हम रावण के चढ़ी चाप न बैठा, और जब तक तू लौट के ना आईव्या, तब तक हम कबहू जाव न बैठा। अभी बैठना है बने कमरे में, और चिंता ना करो, जाना तो दूर, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक तुम लौट के नहीं आओगे। हनुमान जी मन मन खुश हैं, चलो ठीक। अब अगर हमको 2-4 घंटा देरी हो जाएगी ना
तो सूर्य भगवान रात 16 घंटा 18 घंटा की कर देंगे, लेकिन निकलेंगे नहीं। चल दिए वहां से, अब आगे गए ना तो एक कुटिया बनी है। कुटिया में एक बाबा बैठे बढ़िया करतार बजा रहे हैं और सुंदर भजन गा रहे हैं बड़ी मस्ती में। तन माटी का पिंजड़ा उसमें सोने की चिड़िया, तन माटी का पिंजरा उसमें सोने की चिड़िया, जैसे कोई द्वार खुला तो पुरुष उड़ गई चिड़िया, उड़ गई चिड़िया, पुरुष उड़ गई चिड़िया, उड़ गई चिड़िया, उड़ गई चिड़िया। माटी का पिंजरा उसमें सोने की चिड़िया, माटी का पिंजरा उसमें सोने की चिड़िया, जैसे कोई द्वार खुला तो पुरुष उड़ गई चिड़िया, उड़ गई चिड़िया, उड़ गई चिड़िया, दुनिया में इंसान है कितने, लाए अरमान है कितने, दुनिया में इंसान है कितने, लाए अरमान है कितने। जीता नौ नौ खिड़की वाला, नौ के ऊपर 10 का ताला, जीता नौ नौ खिड़की वाला, नौ के ऊपर 10 का ताला। अरमानों को तोड़ न जाने, अरमानों को तोड़ न जाने, कहीं से उड़ गई चिड़िया, उड़ गई चिड़िया, उड़ से उड़ गई चिड़िया, उड़ गई चिड़िया, उड़ गई चिड़िया। मेरे भाई, आज हनुमान जी ने सोचा कोई बढ़िया संत बैठा है, तो लाओ संत के दर्शन कर। दर्शन करने के लिए चले हैं तो वो संत कौन है पता है? कालनेमी। जैसे हनुमान जी को देखा बोल पड़ा, कहा तुम्हारा नाम हनुमान? बोले जी महाराज। कहा नाम तुम्हारे है हनुमान, राम के दूत यो अंजनी पूता। अरे बोले गुरु जी आप तो बड़े पहुंचे, आप तो बड़े पहुंचे हुए हैं, आपको पता है कि हमारा नाम हनुमान है? बोले हमें तो यहाँ पर पता है भैया, कि बाटे लड़ाई छिड़ी बेटवा, ये काल के काल में जाएंगे सारे, और ऐसी उपाय लगाओ भैया कि आए संजीवनी पास तुम्हारे, ऐसी उपाय लगाओ भैया कि आए संजीवनी पास तुम्हारे, ऐसा उपाय लगाऊंगा ना कि संजीवनी बूटी तुम्हारे पास दौड़ती चली आए। अरे हनुमान जी ने कहा बड़ा बढ़िया बाबा मिल गए तो अब लगता है ना इनसे बढ़िया हमको कोनो गुरुजी नहीं मिले। बोले गुरुजी अब हमका मंत्र दे दियो। मेरे भाई गुरु का मतलब ही होता है गु माने अंधकार, गु माने प्रकाश। जो शिष्य के अंदर से अज्ञानता का अंधकार निकाल के ज्ञान का प्रकाश भरे, वही है सच्चा गुरु। आज की बात नहीं करते, आज गंगा नहाने जाओ बहुत गुरुजी मिलते हैं, कौनो मेला चले जाओ गुरुजी घूमा करते हैं, और उनका यक्का वो रहता है क्या पता है कि गुरुवर खड़े बाजार में कहे हमसे मंत्र ले, और सरग जाओ चाहे नरक जाओ हम रुपया पहले देव। उनको केवल यजमान के पैसे से मतलब रहता है बस,
लेकिन ये भैया ऐसे गुरु का ना चलो बढ़िया मिल जाता है। एक गुरु जी थे आयत में सुनेंगे, गंगा जी के किनारे बैठे और राम राम सुनावे, और जिसको राम राम सुनावे चांदी का एक सिक्का उसे दक्षिणा ली। एक चेला बैठा बड़ी देर से देख रहा था गुरु जी की कलाकारी। बस गुरु जी ने क्या किया, जब अंधेरा हो गया ना तो एक सिक्का गिने, जय दाई खट से बोले दाई उदित गिन रहा है 2 3 5 80 सिक्का गुरु जी ने गिना और गिन के एक कपड़ा में बांधे अपने सर पे रखे और उठाए के बाल वही जूड़ा बनाए। कैसे चेला सामने आया, कहा गुरुजी हमको मंत्र दे दे। बोले मुझे दक्षिणा मालूम है, एक चांदी का सिक्का। बोले गुरुजी हम 2 छू दिए। कहे क्यों? कहे हम दोनों प्राणी सुनो। तो कहे बुलाओ श्रीमती जी को। कहे गुरुजी तो घरे है, आओ चलिए हमारे घरे, वही लेटना भोजन करना सवेरे राम राम सुनाना। अरे गुरुजी सोचो बहुत बढ़िया, भोजन बिस्तर की व्यवस्था हो गई, सवेरे दक्षिणा मिली, चलो। गुरुजी का सेवा हुआ, गुरुजी खाए पिए, और जैसे गुरुजी सोए तैसे श्रीमती जी लगी चिल्लाने कि श्रीमान जी चोरी हो गई, चोरी हो गई। श्रीमान जी बोले क्या है? सौहार्द मचा रही है। अरे कहा चोरी हो गई। ले चोरी हो गई, कहाँ गायब हुआ? कहीं टीवी के मेज पे थोड़े कपड़ा बांध के 80 ठोर चांदी का सिक्का रखे वहाँ गायब हुई। अब तो गुरुजी के भैया होश पैतरे हो गए। 80 सिक्का गुरुजी के लगे है। ये भैया जानते हैं गुरुजी की हालत खराब। श्रीमान जी ने कहा रखी थी? कहे टीवी के मेजे पे। कहे पागल औरत, आज हमारे गुरुजी आए, आज तो हर रुपया हेराए गए। तो कहीं या तो रुपया आप चुराओ या तो आपके गुरुजी। कहे हाँ हमका पता है, तुमका भरोसा के हो पर नहीं डरा। उठाए के अपना उछाल छिटक दिए। कहे देख जल्दी जैसे खड़े चेक कर। और कहे हे गुरुजी एक अपन तलाशी ले दियो। गुरुजी बेचारे अपनी झोली पलट ले बिटिया ले, हम लगे कुछ नहीं है। श्रीमती जी आंखें से इशारा नहीं, झोलियां में कुछ नहीं निकला। श्रीमान जी बने खड़े हैं, बताओ गुरुजी सिक्का अपने मोड़वा मान है। पागल कहीं की अब चिल्लाना नहीं, सवेरे गुरुजी अपने मुंह में बांध के सिक्का उठा लेंगे। गुरुजी की आंखें ठंड गई। श्रीमती का को मुश्किल है। कहे गुरुजी अपन जूड़ा खोलो। गुरुजी कहे भैया जूड़ा तो खोले। कहा हमारे गुरुजी से मंत्र ली तो बांधा है। चेला ने कहा गुरुजी खोलो। नहीं हमारे पत्नी के पेटे में बात बचत पूरे गांव में बताए, बड़ी बदनामी हुई। दौड़ के गुरुजी का बाल खोल दिया, खट से सिक्का गिरा थैली में बांधा। तो गुरुजी हाथ जोड़े खड़े हैं, हे भैया इस सिक्का हमारा है। चेला बोला गुरुजी घबराओ ना, वही गिनब। अगर 78 निकला या 79 निकला या 81 निकला तो सिक्का आप, और अगर 80 निकला तो फिर हमारी गिन के आएगा गुरुजी। भैया सिक्का गिना, सिक्का निकला 80। तो श्रीमती जी कहीं अरे ये का कपड़ा अपने हाथ में हम थैली सीन है, हमका याद है। तो श्रीमान जी कहे कि अब कोई दूसरा चुराए ले जाता तो हमारे गुरुजी को लगाती। निकाल दो सिक्का निकाल। तो सिक्का श्रीमती जी ने निकाला, एक श्रीमान जी ने लिया, एक श्रीमती जी ने। चल पैर छो गुरुजी के जल्दी एक सिक्का दे के दोनों प्राणी प्रणाम किए। बोले गुरुजी अब दर्शन कब होगा? गुरुजी कहे बेटवा जो ने दिन 78 सिक्का और कमाए ले फिर चलाओ।
तो मेरे भाई लोभी गुरु लालची चेला करे नरमा ठेली के ठेला। जय हो। जैसे गुरु मिलते हैं ना वैसे उनको चेलो मिल जाते। जबकि जो सच्चा गुरु है मेरे भाई वो शिष्य के पैसे से मतलब नहीं रखता, उसको केवल अपने शिष्य के कल्याण से मतलब चाहिए बस, और कोई मतलब नहीं। तो हनुमान जी ने कहा गुरुजी हमें मंत्र दे दिए। कल ने कहा फंस गया है, अब इसको मंत्र जरूर दूंगा। और भाई एक मिनट, ये कुछ सहयोग आया है भगवान के चरणों में, जिसमें राम कुमार सरोज 101 रुपए, निवासी सिंदुरवा, रामावत निवासी सिंदुरवा 101 रुपए, राजेंद्र कुमार पूरे दीना पाठक 101 रुपए, और ये दीपक क्या लिखा है भाई, होरीलाल सिंदुरवा 201 रुपए, शिवचरण भैया सिंदुरवा और 21 किलो आटा आपकी तरफ से अर्पण है 201 रुपए साथ में। शिवचरण जी की तरफ से 201 रुपए और 21 किलो आटा अर्पण हुए हैं। अरे वाह क्या बात है। हरिराम जी सिंदुरवा 101 रुपए, राजा राम वर्मा सिंदुरवा 21 रुपए, बाबा जी सरोज सिंदुरवा 120 रुपए, राम जी सिंदुरवा 50 रुपए, सुरेश चौहान सिंदुरवा 101 रुपए, कपिल सरोज सिंदुरवा 101 रुपए, राम किशोर सरोज सिंदुरवा 101 रुपए, विश्वनाथ पूरे भाटन 251 रुपए, शीतला प्रसाद सिंदुरवा 50 रुपए, शिव कुमार मलिया पश्चिम 500 रुपए, कुलदीप मिश्रा क्या लिखा है, गुड्स मिल महेशपुर 1100 रुपए, दुर्गेश शर्मा सिंदुरवा 201 रुपए, और ये चौहान पूरे फकीर साहब 100 रुपए, शिव भवन सिंदुरवा 501 रुपए, शैलेश शर्मा सिंदुरवा 101 रुपए, और ये कोयली सिंदुरवा 100 रुपए, और बिया अमर जी सिंदुरवा 100 रुपए, सहेल सिंदुरवा 100 रुपए, और ये राधेलाल विश्वकर्मा सिंदुरवा 100 रुपए, दयाराम लोधी सिंदुरवा 201 रुपए, राम प्रसाद सिंदुरवा 101 रुपए, मौर्य बिल्डिंग रोड नंबर 4 500 रुपए, विशाल साहू पूरे दीना पाठक 51 रुपए, राम गोपाल सरोज सिंदुरवा 100 रुपए, राम केवल वर्मा सिंदुरवा 101 रुपए, राम गोविंद करीडी 201 रुपए आपकी तरफ से अर्पण है। और भाई कुछ सहयोग हो रहा है। राजेंद्र प्रसाद पांडे जी सिंदुरवा 500 रुपए, संतोष भैया सिंदुरवा 50 रुपए, गोपाल वाजपेयी सिंदुरवा एक टीनरी खंड आपकी तरफ से अर्पण हुआ है, राम सुधारे भैया सिंदुरवा 501 रुपए, माता फेर सरोज सिंदुरवा 201 रुपए, परिराम राजपूत सिंदुरवा 1100 रुपए, संतलाल मौर्य कोइलारा 151 रुपए, कमलेश शर्मा सिंदुरवा 500 रुपए, राम तीरथ वर्मा सिंदुरवा 500 रुपए, राजकुमार सरोज सिंदुरवा 102 रुपए, शिव प्रसाद पूरे चीटी 50 रुपए, गोलू साहू सिंदुरवा 500 रुपए, दयाशंकर मिश्रा सिंदुरवा 101 रुपए, शिव कुमार पूरे दीना पाठक 101 रुपए, माता प्रसाद वर्मा सिंदुरवा 500 रुपए, और रघुनाथ पाल तिलवा 100 रुपए, और ये जयदेव मिश्रा ठाकुर प्रधान सिंदुरवा आपकी तरफ से 11,000 रुपए का दान आया है। और वही प्रधान जी की तरफ से 1100 रुपए हमारे लिए अर्पण हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। बहुत सुंदर, ऐसे भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, हनुमान जी महाराज सभी का कल्याण करते रहे। बहुत धन्यवाद भाई हमारे दोनों बच्चों को वीडियोग्राफी के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रम बहुत लोगों को दिखा रहे हैं। आज मैं निकला था सड़क पर, कई लोगों ने कहा महाराज जी हम लोग घर में बैठे बैठे इसको टीवी में देखा करते हैं, ऑनलाइन चलता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, इसीलिए हमारे महाराज जी ने दोनों बच्चों को स्पेशली बुलवाया। जबकि सही बताएं, एक बार तो हमारे विचार में आया कि चलो छोड़ते हैं, लेकिन जब महाराज जी के इशारा हुआ तुमने कहा ठीक है बेटा चलो चलाओ, देखा जाएगा। कम से कम जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो तो आनंद ले ही रहे हैं, और बाकी यहीं का कार्यक्रम बैठे बैठे लोग देश विदेश में भी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दोनों बच्चों को। और भाई धर्मेंद्र तिवारी जी गैस एजेंसी जाफरगंज 5100 रुपए का दान आपकी तरफ से आया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ समस्त दाताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ भाई तिवारी जी जहां भी हो, धर्मेंद्र तिवारी जी आप मंच पर पधारे। हार्दिक अभिनंदन है भाई तिवारी जी का भगवान के दरबार में। बोलिए सारे सरकार की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बहुत धन्यवाद है भाई तिवारी जी को, क्योंकि इस समय जो सिलेंडर की स्थिति चल रही है लगभग हर व्यक्ति परेशान है कहीं ना कहीं, लेकिन तिवारी जी ने पूरा आश्वासन दिया कि महाराज जी जितना भी सिलेंडर लगेगा आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, सब हम अवेलेबल करवाएंगे। इससे हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। आओ मेरे भाई चलो चलते हैं अपनी कथा की तरफ, नहीं तो समय बिल्कुल भाग रहा है। आज हनुमान जी ने कहा गुरुजी मुझे मंत्र दे दो, तो गुरुजी ने कहा ये बताओ पहले कुछ भूख प्यास लगी है कि नहीं, अगर कुछ खाना है तो खा लो, पीना है तो पी लो। तो हनुमान जी ने कहा गुरुजी भूख तो नहीं लेकिन प्यास लगी। मांगा जलते दीन कमंडल कमंडल काय लो पी लो। हनुमान जी ने पानी को देखा, बोले रे राम राम ये काला काला पानी है, कुछ तो गड़बड़ है। बोले गुरुजी थोड़े पानी में हमारा काम नहीं चलेगा, अगर बगल में कहूं तालाब या नाला हो तो हमें बताओ। बोले चले जाओ, बगल में एक जलाशय है, और वो जलाशय कहाँ है पता है? आज भी बिजथुआ धाम में जो महावीरन नाम से स्थान है उसी तालाब में हनुमान जी को भेजा था नहाने के लिए, और उसमें एक मगरमच्छ रहती थी, नाम क्या था? गंधमाली। जैसे बजरंगबली पहुंचे तो मगरी समझ गए शिकार कौन आएगा, दौड़ के पकड़ लिया दोनों टांग कपके। हनुमान जी ने कहा ये कौन पकड़ लिया? बाहर लाए और कई बार घुमा के पटकाना, मगरमच्छ का दिमाग ही गड़बड़ नहीं, पूरा शरीर ही शांत हो गया। जैसे घुमाई पटक रहे हनुमान, धन्यवादी बन के वो उड़ी गए आकाश में, और जात जात हनुमान से वो तो बताई गए बाबा जोन बैठा बा करीब थोड़ा पास में, और कपटी निशाचर है काले नेमी कहाँ सब, देखा कहूँ पर जिनवा के विश्वास में, देखा कहीं मारिया जिनवा के विश्वास में, देखा कहीं मारिया जिनवा के विश्वास में। और हनुमान जी ने कहा इतना बड़ा धोखा। पहुंच गए बाबा के पास, लाल लाल देह लाल आंख लाल शीशा लाल, और सर तक देखा ऋष चढ़ी गए कपीस के। अब बोले गुरु कि गुरु महाराज दिया दक्षिणा संहारा, जय हो गुरु मंत्र दिया फिर कान माया शेष के, और पूछ में लपेटी के घुमाई के बहावा, जब गिरा काल ने मिजाई आगे 10 शीश के, हीरा काल ने मिटाई आगे 10 शीश के, हीरा काल ने मिटाई आगे 10 शीश के। वही पूछ में लपेट के 2 बार पटके, और जो घुमाए के बहाए ना तो सीधे हो जाए के लंका में गिरे। आज पहुंचे कहां? धौलागिरी पर्वत पर, और देखे क्या रहे हैं कि देखे ही ठाढ़ निशाचरी माया, देखे ही ठाड़ निशाचर माया, देवी भयो सधी चीन न पाया, देवी भयो सदी चीन न पाया।
एक ही तरह सब पेड़ दिखाएं, सबई में है उजियार समाया। हनुमान जी ने कहा ये क्या होगा? थोड़ी देर देखा, नहीं बुद्धि का प्रयोग छोड़ा, बल का प्रयोग किया, लगाया हाथ, जैसे घुमाया एक बार ना, कट कट करके थोड़ा सा दराज पड़ गई। उसी दराज में हाथ घुसेरा और पकड़ के तलाक से उखाड़ लिया पूरे पहाड़ को। बोले चलो, चल दिए। लेकिन मन में एक भावना आया कि भरत सरिस को राम सनेही जग जप राम, राम जप जेहि। दुनिया राम को जपे और राम बैठे भरत को जपे। चलो जरा देखें तो भरत कौन है। चल दिए अयोध्या की तरफ। और इधर हालत क्या है, जब लक्ष्मण को शक्ति लगी ना, तो सुमित्रा ने एक सपना देखा कि घटना यह थी रण शक्ति लगी, जब लखन लाल जी के उर में देखा, तब मातु सुमित्रा ने दुख स्वप्न इधर कौशलपुर में। दुख स्वप्न इधर कौशलपुर में, दुख स्वप्न इधर कौशलपुर में। जाके भरत से बताया, बेटा आज मैंने एक सपना देखा है कि तत्काल छोड़ कर नंदीग्राम आ गए भरत, सुन दुख उनका प्रारंभ कर दिया शांति यज्ञ, परिणाम सोच कर असगुन का। बोले कोई अपसगुन ना हो जाए, भरत जी शांति यज्ञ कर रहे हैं, बस इतने में बजरंग बली चले आ रहे हैं पहाड़ लिए। तो भरत जी सोच रहे हैं कि रात के बाद शुरुआत अब पर जान पर बिजुली ऐसे फाटे, और ई अभिमानी न ध्यान करे, मोरे राम के पादुका ना घट बाटे। बस उठाया एक कुश, उसी आसन से ऊपर कर दिया, बजरंग बली के ऊपर धड़ाम से नीचे फट लगा। से राम 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 निकल रहा है। अरे भरत ने कहा मैंने क्या कर दिया? राम जी के भक्त को मार दिया, बहुत प्रयास किया, हनुमान जी होश में नहीं है। तो आज इनके कान में मुंह लगाया, बोले जय श्री राम, और तैसे हनुमान जी को मिल गया आराम, मिल गया, उठ के बैठे। सारी कथा बताया। तैसे तो माता सुमित्रा बोल पड़ी, क्या हुआ? बोले माता वहां युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण को शक्ति लगी। तो कौशल्या ने कहा सुनो फिर, हे बलवीर सुनो धीरे धीरे, और राघव से तुम जाके बताना, माने तुम्हारी संदेशा दिया, तुम राजीव लोचन भूल न जाना। आते समय मैंने तेरे आश्रित सौंप दिया था अनंत खजाना। लक्ष्मण आना तो संग अनंत के आना, नहीं तुम लौट अयोध्या ना जाना। बोल देना राम से, आएंगे तो लक्ष्मण के साथ, नहीं तो मत आना। तो इससे सुमित्रा ने कहा, हनुमान सुनो कि दीदी तो क्रोध में बोली गई, तुम व्यर्थ संदेशा न लेकर जाओ, प्राण प्यारी दुलारी सिया, दुखियारी की बेगी विपत्ति मिटाओ। और लक्ष्मण ने संग छोड़ दिया, तब हनुमति और विलंब न लाओ, और राम हमारे अकेले वहां, रिपुसूदन को संग लेकर जाओ। रिपुसूदन को संग लेकर जाओ, रिपुसूदन को संग लेकर जाओ। कहा शत्रुघ्न को ले जाओ। इतने में उर्मिला खड़ी है, लक्ष्मण की पत्नी। कहा माता माफ करना, हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनो। आप बढ़ने के बीच में बोलती हूँ, अपराध क्षमा करो माता।
प्राणे आधार के प्राण के ऊपर संकट बादल जो मंडरा था। अगर मेरे पति को कष्ट होता तब जलती नहीं ज्योति अखंड, मूर्ति हार गले मुरझाता, और भाल पे बेदी नहीं रुकती, मेरे मांग का सिंदूर भी गिर जाता। इसलिए मां माफ करना। हनुमान एक बात बताओ, कौन सोता है कौन रोता है? कहा जिसको आराम होता है वो सोता है, जिसको कष्ट होता है वो रोता है। बोले सही बात। तो बताओ सो कौन रहा है? बोले सो तो रहे लक्ष्मण। और कहा रो कौन रहा है? कहा रो रहे हैं श्री राम। बोले तो हम कैसे माने? और आज सुनो, मेघनाथ की हिम्मत नहीं हमारे पति को छू ले कि जो पे उन्हें कुछ हो हनुमान, तो सांची कहो नहीं देरी लगाओ, और साज के सेन चढ़ो गढ़ पे, संग नहीं अपने मन लाओ, काटो दसो सर राण के, घननाद के लाल लहू से नहाओ, और जो निशाचर हीन करो मैं, तो मिथिलेश ललीला कहाओ। हनुमान जी ने कहा राम राम राम, जिस घर की नारियों में इतनी बड़ी क्षमता, उस घर के लक्ष्मण को कोई छू नहीं सकता। अच्छा बोले ठीक है हम चले, तो भरत ने कहा रुक जाओ, बाद में जाना। बोले देर हो जाएगी। भरत ने कहा कितनी देर में जाना चाहते हैं? 1 घंटे में। चलो मैं आधा घंटा में भेजता हूं। अगर आधे घंटे में जाना चाहते हैं मैं तुमको 5 मिनट में भेजूंगा। 1 मिनट में जाना चाहते हैं मैं तुमको 1 सेकंड में भेजूंगा। हनुमान सोचा कौन सा विमान रखे हैं भैया फाइटर प्लेन जो इतना तेज चलेगा। बोले सरकार किस चीज से भेजोगे? वही कुशवाला वाला बाण निकारा कहा ये तुम्हारे लिए है। तब कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले विमाना। हनुमान जी ने सोचा ये तो हम ऐसे हो जाए। हजारों कुंटल का पहाड़ ये बाण पे चलेगा। एक संत ने कहा हनुमान जी बाण पे बैठे, बाण हिलने लगा। अरे बोले भरत ये टूट जाएगा, मैं कूद रहा हूं। भरत जी बोले कूदना नहीं, हाथ पैर को नहीं बचेगा। का ये हिल रहा है? बोले ये हिल नहीं रहा है, ये बोल रहा तुम हनुमान शंकर के 11वें रुद्र हो ना। अब तुम्हारे 10 भाई और आऊं, अतना ही बड़ा 10 पहाड़ लेके आऊं, तब हमारे सस्पेंशन में थोड़ा सा लोड पड़ेगा। यदि हमारा लोड नहीं पूरा हुआ है। हनुमान जी का सारा घमंड धरा का धरा रह गया। भरत जी बोले सुनो, जब ये तुमको ऊपर से नीचे ला सकता है ना, तो नीचे से ऊपर भेजने में इसको देर नहीं लगेगी। आज हनुमान जी वहां से सीधे चले और इधर राम जी की हालत गड़बड़ है, क्योंकि आधी रात बीत चुकी है, मानो बिल्कुल 3:30 बज गए। राम जी लगे रोने। कारण क्या है कि 3:30 बजे हमारे पिताजी इस गीत को बहुत गाते हैं। अरे 3:30 बजे 3:30 बजे रघुबर लगे रोए। 3:30 बजे कहीं मीठी बचनिया सुना दे मीठी
बनिया सुनने बीरना पीर कहा होला हमके बता दे बीरना। साढ़े तीन बजे तुम्हें बन में गवा के पीर ने लारी मुख कैसे देखी मैं अवध नगरी। साढ़े तीन बजे आधी रात गई बीरना बोलत नहीं पाए। आधी रात गई बीरना बोलत नहीं पाए। धीर कैसे धरू आँखी खोलत नहीं पाए। साढ़े तीन बजे रघुबर मिलते रोए। साढ़े तीन बजे रघुबर मिलते रोए। साढ़े तीन बजे अपने सेना से राम जी ने एक शब्द कहा, मेरे ऊपर एक एहसान करो, हम दोनों भाई को ना एक ही कपड़े में लिपटा देना, बस एक वस्त्र में दोनों को कस कर लिपटा देना। गर चिता बनानी मुश्किल हो तब जल में यहाँ बहा देना। जल निधि की ठंडी लहरों पर दोनों को साथ सुला देना। आज मानो राम जी सरकार अपने प्राण को त्यागना चाह रहे हैं, इतने में देखा पूर्व से कुछ आ रहा। बोले देखो सूर्य निकल आया। अरे जामुन ने कहा सूर्य नहीं निकला, आ गए हमारे हनुमान जी। इतने में तैसे वहां आ पहुंचे कपिनाथ और ज्वाला से जलते हुए शैलखंड के साथ इस संजीवनी सुखेन दी जब मुख में डाल। संजीवनी सुखेन दी जब मुख में डाल। उठे राम का नाम ले लखन लाल सरकार। उठे राम का नाम ले लखन लाल सरकार। मेरे भाई राम जी सरकार का नाम लेते हुए लक्ष्मण जी खड़े हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और दूसरे दिन लक्ष्मण जी ने मानो मेघनाथ को समर में मार दी, क्योंकि उसे बलराम था, उसका सर कट करके जमीन में नहीं गिरना चाहिए। 3 भाग में काटा, उसके हाथ कट के कहीं और गया, सर कहीं और गया और धड़ कहीं और गया। धड़ कहां गया? लंका के दरवाजे पड़ा है, और हाथ उसकी पत्नी के सामने पड़ा है, और सर हनुमान जी के हाथों में। सती सुलोचना अपने पति के लिए माला बना रही है और सुंदर गीत गा रही है कि मेरे जीवन की माला के प्राणधार तुम्ही हो, प्राणधार तुम्ही हो। मेरे जीवन की माला के प्राणधार तुम्ही हो, प्राणधार तुम्ही हो। पति पत्नी के विमल प्रेम का टूट न जाएगा। पति पत्नी के विमल प्रेम का टूट न जाएगा। किसी बात के लिए पपी ही प्यू प्यू नहीं पुकार। किसी बात के लिए पति हूँ क्यों क्यों नहीं पुकार। मेरे जीवन की नैया के जीवनहार तुम्ही हो, जीवनहार तुम्ही हो। मेरे जीवन की नैया के जीवनहार तुम्ही हो, जीवनहार तुम्ही हो। मैंने कहा था ना, सच्चा साथी अपना शरीर होता है। और भाई हाँ, एक बात जरूर, हमारी घड़ी के हिसाब से हमारी घड़ी में 11:05 हो गए। 5 मिनट में एक्स्ट्रा डकैती मार चुका हूं, चोरी नहीं,
लेकिन मैं आपसे बताऊं, अभी महाराज जी ने हमसे कहा कि आज आपका सहयोग चाहिए। तुमने कहा महाराज जी मैं कब से सहयोग करने वाला हो गया, हमको तो खुद है आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। चलो बताओ भाई। महाराज जी ने कहा हमारी इच्छा है कि आज आप ना 20-25 मिनट कथा बढ़ा दीजिए, यही सहयोग से। हमने कहा चलो ठीक है भाई, मेरा काम क्या है, कोई काम हमारे पास है नहीं, और यहाँ नहीं हमारे घर में भी कोई काम हमारे पास नहीं, कुछ नहीं करते महाराज, केवल भोजन रखिए और दिन भर इधर उधर घूम। केवल भगवान ने एक काम हमको सौंपा है, कथा करना, और उसी के लिए आप लोगों ने आमंत्रित किया है। तो भाई देखो, अगर आप लोग बैठने में पीछे नहीं है तो हम कथा कहने में पीछे नहीं है। कई बार कई कथाकार हमसे पूछते हैं, महाराज जी हम लोग तो एक ही मीटिंग बोलते हैं, लगता है गला पड़ गया, नमक पानी पीना पड़ता है, आप लोग कैसे 6-6 घंटे 7-7 घंटे बोलते हैं। हमने कहा भाई हमारा क्षेत्र ऐसा है, वहां एक मीटिंग वाले को पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि दिन में जो दूर के भैया लोग होते हैं वो पधारते हैं, और रात में जो माताएं बहनें दिन भर व्यस्त रहती हैं, और रात में भोजन पानी बना के अपने समय से पधारती हैं। और यही एक क्षेत्र अपना है भाई। बाकी में जैसे आप फैजाबाद कार करेंगे, उधर केवल एक मीटिंग कथा होती है, वो भी रात में, और जैसे गौरीगंज क्रॉस करेंगे अमेठी, वहां एक मीटिंग कथा होती है, वो भी दिन में। क्या बात, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अरे शिव कुमार भैया कहाँ छिपे बैठे हो। चलो भाई एक बार हमारे शिव कुमार भैया के लिए ताली बजाओ सब लोग, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे भैया श्यामलाल जी के कार्यक्रम के बाद हम आपके यहाँ ही चल रहे हैं कार्यक्रम करने बलिया पश्चिम में। बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। और हाँ, ये कुछ और भी हमारे बीच में पधारे हैं भाई। भैया राम सजीवन लोधी करीडी, देवशंकर लोधी करीडी, राम गोविंद करीडी, गोकुल प्रसाद करीडी, और ये राम मिलन यादव, और भैया श्यामलाल मिस्त्री, तुलसी राम वर्मा छद्दन। ये लोग जहां भी बैठे हैं तुरंत मंत्र पढ़ाए। जिन लोगों का नाम लिया गया है नाम एक बार पुनः सुन ले। राम सजीवन लोधी, देवशंकर लोधी, राम गोविंद, गोकुल प्रसाद, राम मिलन यादव, श्यामलाल मिस्त्री, तुलसी राम वर्मा और छद्दन भैया। ये भैया इस बाबा जी के बहुत तगड़े सिपाही हैं। हाँ, बाबा जी का कोई भी काम हो, छोटा से लेके बड़ा तक, ये बिल्कुल ओल्ड एज गोल्ड कंपनी है। हाँ, जितने भी हैं आप देख रहे हैं, बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड कंपनी है। बाबा जी कोई भी काम करते हैं ये तुरंत आधी रात दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आ जाओ भाई, बोलिए रामचंद्र भगवान की। चंद्रकांत शर्मा जी जहाँ भी बैठे हैं, चंद्रकांत शर्मा जी आप भी बताएं।
ऐसे भगवान की महती कृपा आप सब पर बरसती रहे। बालाजी सरकार का वरद हस्त आप सभी के शीश पर विराजमान रहे। बोलिए सामने सरकार की हो। तो मेरे भाई सती सुलोचना माला बना रही और एक सुंदर गीत गा रही, इतने में होता क्या है? इतने में ही हवा का झोंका आया एक, इधर उधर को उड़ गए जो थे फूल अनेक। इस साड़ी ने मांग बिगाड़ी जब तो माथे की बिंदिया तभी गिरी, आकाश मार्ग से कटी भुजा पत्नी के आगे तभी गिरी। सुलोचना के आगे मेघनाथ की कटी भुजा करके गिरी। सती सुलोचना सोच रही है क्या हो गया, सोच रही ये क्या हुआ। अरे पति के हाथ चाहा इसको प्रेम से ले लूं आदर साथ। लेकिन फिर मन में आया कि लंका वाले मायावी, इस संभव है नारी परीक्षा को पति ने यह खेल रचाया हो, या बनकर पति का हाथ कहीं मेरे पति का हाथ न आया हो। एक खड़िया उठाया और डाल दी और कहा सुन, अगर तू पति का हाथ है और नहीं किसी की चाल, तब तुझको मेरी कसम लिख दे सच्चा हाल। कैसे तो हाथ में खड़िया उठाया और लिखा, लिखा हाथ ने प्रियतमे बरबस छूटा साथ, हाथ नहीं ये और का है मेरा ही हाथ। सब लिख के दे दिया। शेषावतार है लखन लाल, उसके द्वारा संहार हुआ। इस वैर भक्त से मुक्ति मिली, इस रण का रण थार हुआ। और लिखा, धड़ तो लंका के द्वारे है, सिर रक्षित है रामादल में। सुलोचना अपने पति के सर को लेने पहुंची। राम जी सरकार ने सुलोचना को देखा, कहा देवी चलो मैं तुम्हारे पति को जीवित करता हूं। बोले नहीं सरकार, जो सुंदर गति मेरे पति को मिली है अब नहीं मिली, आप केवल मुझे मेरे पति का सर दे दो। सुग्रीव ने कहा दे दूंगा, लेकिन महाराज मुझे शंका है। ये कह रही है इसके पति के कटी हुई हाथ ने लिख करके दिखाया था। विभीषण ने कहा देखो ये सतियां हैं, इनके लिए कोई भी बात संभव नहीं है। तो सुग्रीव ने कहा बस एक काम करो कि जिसने सत वहां दिखाया है, यह चमत्कार दिखलाए यहाँ, हो जाएगा विश्वास हमें, गर कटा शीस हंस जाए यहाँ। गर कटा शीस हंस जाए यहाँ, गर कटा शीस हंस जाए यहाँ। सुलोचना ने कहा जरूर हंसेगा। कई बार प्रयास किया, सर नहीं हंसा। अंत में सुलोचना ने एक बात कहा कि जो मैं जनत्यो यह गति साई, बोली पठोत्यो पिता। अगर मुझे पता होता ना तो अपने पिता को भेज देती तुम्हारी सहायता करने। इसी बात पर सर हंसा, तेरे पगली तेरे बाप ने तो मुझे मारा है। इसी बात पर सर हंसा अट्टहास के साथ, कांप उठा धरती गगन उमड़ उठा चला। सुलोचना सर लेके चली और लक्ष्मण से कहा सुनो एक बात मेरी, कि लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना अभिमान, मारा है घननाद को हूं मैं अति बलवान। तुमने मेरे पति को मारा है सोच के खुश मत होना। तो लक्ष्मण ने कहा किसने मारा बताओ। कहा सुनो, घननाद लखन का महायुद्ध
बस ये कि ऊपरी पर्दा था, वास्तव में तो सदियों का सत संग्राम भूमि में लड़ता था। कौन? कहा तुम्हारी पत्नी उर्मिला और मैं। तो कहा मेरी पत्नी ने तुम्हारे पति को मार दिया। कहा अकेले नहीं, कि मैं तो इस ओर अकेली हूँ, उस ओर साथ में सीता है, इसलिए प्रमीला से हरण उर्मिला सती ने जीता है। उधर दो सतियां हो गई, एक सीता और दूसरी उर्मिला। तो कहा ठीक है, मेरी भाभी माँ और मेरी पत्नी ने मिलकर मार दिया। बोले गलत बात, मेरे पति का एक पॉइंट कमजोर था बस। जानते हो क्या? मेरे पति तो उसके साथी थे, पर पत्नी जो हर लाया है, और बस उसी एक दुर्बलता ने हमको यह दिन दिखलाया है। हमको यह दिन दिखलाया, हमको यह दिन दिखलाया है। बस उसी एक दुर्बलता ने हमको यह दिन दिखलाया है। आज लक्ष्मण जी के होश ठिकाने आ गए। सुलोचना तो सती हो गई। आज रावण ने भगवान के हाथ से अपने पूरे परिवार को परम धाम भिजवाया और पीछे से स्वयं राम जी के हाथ से परम धाम गया। रावण मरने की स्थिति में पड़ा है, तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ से राजनीति सीख लो। जब लक्ष्मण जी गए, बोले रावण मुझे राजनीति सिखा दो। तो रावण ने कहा तुम्हारे गुलाम नहीं है, भागो यहां से। क्रोध तो इतना है लक्ष्मण को कि एक बाण निकाले इसके मुंह पर सीधा कर दे। बोले भैया किस आदमी के पास भेजा, मरते मरते उल्टा बोल रहा है। भगवान बोले नहीं, आदमी मरते समय बहुत सही बोलता है, वो गलत नहीं बोलता। तुम खड़े कहां थे? बोले सर की तरफ। बोले सर की तरफ खड़े हो गए, तुमको राजनीति सिखाएगा। चलो हम चलते। पैर के पास राम जी खड़े हुए, बोले लंकापति प्रणाम। रावण ने कहा तुम्हारा कल्याण हो। कहा मुझे राजनीति सिखा दो। तो रावण ने कहा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। अगर अखाड़े में दो पहलवान लड़ते हैं तो कौन जीतता है कौन हारता है? तो लक्ष्मण ने कहा जो कमजोर होता है हार जाता है, बलवान जीत जाता है। बोले सही है। राम जी ने कहा सही है। तो रावण ने कहा बताओ फिर हम तुमसे किस माने में कमजोर थे? बतावा काहे हारी भय हमार, पूछे राम से रावण होई गए विजय तुम्हारी। बतावा काहे हारी भय हमार, तुमसे उत्तम कुल है मेरा, तुमसे हूँ धनवान। तुमसे अधिक शक्ति है मेरी, तुमसे यही बलवान। तुमसे ज्यादा बढ़ के शिव के यही पुजारी। बतावा काहे हारी भय हमार, तुमसे ज्यादा बढ़ के शिव के यही पुजारी। बतावा काहे हारी भय हमार, तुमसे जो उत्तम कुल है मेरा, तुमसे हूँ धनवान। अरे राम जी ने कहा तुम्हारा कुल उत्तम है। बोले क्यों नहीं? तुम क्षत्रिय कुल के रघुवंशी, ब्राह्मण धर्म हमारा। इन्हीं चरण पर शीश झुका के पूजत है जगत सारा। हमारी पूजा की ना तुम हो अवध बिहारी। जब मैंने स्थापना करवाया रामेश्वरम की, तुमने हमारे चरणों, तो बतावा काहे हारी भय हमार। काले के धन तो हमारे यहाँ जाता है। बोले धनों कम है। अवध नगर का करे पत्थरे कई सोने की है लंका। इन्हीं भुजावन के बन बाजा सदा विजय का डंका। हमारे जियत सकाना क्यों हुक्म का टारे। दिन में सूर्य की रोशनी, रात में चंद्रमा की। कभी मेरी लंका में अमावस नहीं हुआ, पूर्णमासी रही।
झाड़ू मारे पवन देव, पोछा मारे वरुण देव, शनि देव उल्टा लटके मौत हमारी चारपाई में बंधे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी रावण की बात को ना माने। हमारे जियत सकाना क्यों हुकुम का टारी, बतावा काहे हारी भय हमार। राम ने कहा तुम्हारी बात मैंने नहीं माना। कहा गलत बात, आपकी बात मैंने नहीं माना। आपने कहा था सीता को लौटा दो, मैंने कहा नहीं दूंगा। और नहीं अभी आपको अपने ऊपर विश्वास हो तो सुनो, हमारे जीते लंका अंदर आ न सके श्री राम। अंगद आए, हनुमान आए, लेकिन आप दोनों भाई लंका नहीं आ सके। आवाज तुम दोनों जने जिंदा हो। आज तुम्हारे जीते जीते हम जाई तुम्हारे धार। हमको रोक के देखो। राम जी बोले वाह भाई, मान गए तुम ज्यादा बलवान हो। तो कहा मैं हारा कैसे? कहा हारने का तरीका, तुम ज्ञानवान, कुलवान, बलवान, विद्यावान, धनवान, परिवारवान, लेकिन एक वान नहीं थे, चरित्रवान। इसी से तुम्हारी हार हो गई। अब मुझे राजनीति सिखाओ। बोले सरदार क्या सिखाएं? हरियाणा के कवि हुए नन्था सिंह, बहुत सुंदर भजन लिखा है नन्था सिंह। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। समाज बुझ गई तो समाज बुझ गई तो महफिल में रंग आया, समाज बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बहुत देर कर दिया मैं मरने की पोजीशन में हूं, लेकिन एक काम करो, राजनीति में चाहे जितना अच्छा करना, चाहे जितना गलत करना, तुम्हारी राजनीति कभी फेल नहीं होगी। लेकिन एक काम मत करना राजनीति में, अगर राजनीति करना है तो कोई वादा मत करना, क्योंकि वादा कभी पूरा होगा नहीं और उसी दिन तुम्हारी राजनीति बेकार हो जाएगी। तो राम ने कहा रावण का तुम हमें कौन वादा किया था? बोले हाँ, दो वादे हमने भी किए थे। मेरा एक वादा था कि स्वर्ग से धरती तक सीढ़ी लगा दूंगा, और दूसरा वादा था समंदर में इतना शक्कर मिलवाऊंगा ना उसका पानी मीठा हो जाएगा। और दोनों वादे आज तक हम पूरा नहीं कर पाए। आज दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। आज भगवान राम जी ने रावण की अंत्येष्टि करवाया, विभीषण जी ने समस्त कर्म किए, आकाश में जाकर के कपड़े की बरसात हुई, अमृत की बरसात हुई, सुधा वृष्टि भई दल ऊपर, अजिए भालू कपि नहीं रजनी चर। आज भगवान ने देवी सीता को अग्नि से अपने पास में लिया है। अग्नि परीक्षा के माध्यम से कथा मैं आपको सुना चुका हूं, दोबारा रिवर्स नहीं करना चाहते। आज भगवान का पुष्पक विमान खड़ा है, सब बंदरों की इच्छा हुई तो लीन है सकल विमान चढ़ाए। आज सारे बंदरों को देख करके भगवान अयोध्या पधार रहे हैं। भरत जी सरकार को पता चला कि सीता अनुज सहित प्रभु आवत, तुरंत उन्होंने व्यवस्था करवाया। राम जी स्नान किए, गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाया गया और महाराज वशिष्ठ जी ने राम जी को दशरथ के राजमुकुट से सुशोभित किया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और वही देखो आज इस कार्यक्रम का 7वां दिवस भी संपन्न हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और हाँ, एक आदत तो आप हमारी जानते हैं, वो कई बार कोई पहली कथा नहीं, में लगता है 5वीं नहीं तो 6वीं कथा होगी। हाँ 6वीं
दो काम मैंने कभी कथा में नहीं किए, एक बार माफी नहीं मांगा और दूसरा विदाई गीत कभी गाया नहीं। माफी इसलिए नहीं मांगा कि इस कथा से संबंध से मैंने आपको कथा सुनाया है, कोई गलती नहीं। अगर कथा सुनाना गलती है तो एक अगरबत्ती मेरे लिए और लगाओ, अगले साल में फिर आऊं। इसलिए मैं माफी नहीं मांगता, क्योंकि व्यास आसन से माफी मांगना इसका अपमान करना है। और जो आसन आप लोगों ने प्रदान किया है, अगर उसका सम्मान न कर सको तो अपमान करने का भी मेरा कोई अधिकार नहीं। और विदाई गीत हम इसलिए नहीं गाते, जो विदाई गीत गा के जाता है ना, उसकी विदाई हो जाती है, दोबारा दर्शन नहीं। बताओ, एक ही गांव में 6 कथाएं हो जाए, मामूली चीज नहीं है व्यास के लिए। इसीलिए महाराज ने कभी विदाई गीत नहीं गाया। और 2 दिन से आपके यहाँ भाई योगा का क्लास भी चल रहा है। भाई हमारे श्यामलाल जी बहुत मेहनत किए, 2 दिन समय से आ जाते हैं। और अगर आप लोगों की इच्छा हो कल ही आने के लिए, तो हमारे श्यामलाल बैठे हुए हैं, आपके पीछे में बैठे हैं। चलो चलो आप एक पूछ लो, जाओ क्या बात है, दे दो भैया कार्ड दे दो श्यामलाल को। हेलो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कल तीसरा दिन है। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो यहाँ लगभग 10, 12, 13 आदमी तो आ ही जाते हैं, लेकिन वो बड़े महान हैं। उनसे पूछा जाए क्या मिला उन लोग, तो बता भी सकते हैं इसमें से। और आपके गांव के कभी भी पूछ सकते हैं, ये तो जरूरी है ना। तो अगर आप लोग कल जो इच्छुक हैं आने के लिए, वो आ सकते हैं। कल आखिरी दिन क्या आएंगे? कौन कौन आएंगे? आएंगे? चलो ये कल बच्चियों में, भाइयों में कोई भी उठाए। अरे लोग तो नहीं आएंगे। चलिए ठीक है, ये लोग भैया योगा में नहीं आएंगे, लेकिन कल पूरी बेलने बाबा की जरूर आइएगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि कल हम लोग करेंगे स्वाहा, और स्वाहा करके पंडित चल देंगे। इसलिए जब गांव वाले पूड़ी खाएंगे ना, तो कहेंगे आहा। तो अगर आप लोग पूड़ी नहीं बेलोगे तो भैया स्वाहा तो होगा, लेकिन आहा वाला कार्यक्रम रुक जाएगा। हाँ चलो ठीक है, वैसे भी कथा वथा फ्री में नहीं सुनना चाहिए बिना दक्षिणा के। तो दक्षिणा क्या है हमारी? कल आप लोग आके बाबा जी की पूड़ी भी लीजिएगा, बस ये हमारी दक्षिणा है। टेंशन ना लो, दक्षिणा तो लोगों से भी ले रहा हूँ जो भैया लोग नजदीक के। दूर वालों के लिए कोई शिकायत नहीं भाई, दूर वाले अगर हो सके तो पूड़ी खाना जरूर आएंगे, लेकिन जो नजदीक के हैं इनसे दक्षिणा भी जरूर चाहिए। अगर ये लोग पूड़ी बनाएंगे तो आप लोग आटा और हमारा जो मानना पड़ता है ना, हाँ पूड़ी निकालने के लिए आप लोग जरूर बताइएगा, सारी व्यवस्था आपकी है। बोलिए सामने सरकार की, रामचंद्र भगवान की। जो ये बहुत स्नेह रहता है हमारे भैया राकेश तिवारी जी का, और आज से नहीं कम से कम हमें लगता है 24-25 साल पहले से, इससे शायद जब मिले थे ना, हमारा पैर भी नहीं पहुंचता था पैंडल के ऊपर। चलो भाई कुछ सहयोग हो रहा है। देश शरण करी 500 रुपए, पंचमुखी हनुमान मंदिर पूरे महबूब 50 किलो आटा और 501 रुपए। कितना? 501 रुपए आपकी तरफ से आए हैं। राम सजीवन करीडी 101 रुपए, देवशंकर लोधी करीडी 111 रुपए, और ये राम सहाय कोइलारा 100 रुपए, धर्मराज मौर्य कोइलारा 100 रुपए, शालिग्राम सिंधुआ 1 बोरी आलू, रामविलास मौर्य कोइलारा 101 रुपए,
और ये बजरंगी विश्वकर्मा सिंदूरवा 100 रुपए, शिवानी चाट भंडार रोड नंबर 4 ये 50 रुपए और एक बोरी आलू आपने अर्पण किया है। सत्ताम सिंदूरवा 500 रुपए, रतिपाल सिंदूरवा 20 रुपए, रामचंद्र मानी आपकी तरफ से एक टीना रिफाइंड आया है भगवान के चरणों में। गिनई लाल वर्मा सिंदूरवा 50 किलो आटा आपकी तरफ से आया है। रमेश कुमार पूरी रीना पाठक 200 रुपए आपकी तरफ से आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई समस्त दानदाताओं के लिए। और जिनको जो कुछ भी अर्पण करना है भगवान के चरणों में वो आप लोग अभी कल और परसों भंडारे के दिन तक, अभी भंडारे के दिन ये क्या है ना, अगर आप बाबा जी को गेहूं अर्पण करेंगे तो भंडारे के दिन गेहूं का पिसाया जाएगा। तो जैसी व्यवस्था हो आप मिलकर के जानकारी लेकर के आप वो अर्पण कर सकते हैं। और एक बार सब लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे और उसके बाद आप लोग भगवान की सुंदर आरती करते हैं। और हवन का कार्यक्रम ठीक 7:30 बजे से प्रारंभ होगा। तो जिनको भी हवन करना है वो अपने घर से बिल्कुल तैयार होकर रंगों वहीं से लगवा के आएंगे पैर में, क्योंकि यहाँ रंग लगाने की व्यवस्था नहीं है, फिर विलंब हो जाएगा। जिनको भी हवन करना है बिल्कुल तैयार होकर रंगों लगा करके और सांकल अपने घर से लेकर के आएंगे। वैसे यहाँ व्यवस्था है लेकिन अपने आप लेकर के आओ तो और ज्यादा अच्छा है। बाकी तो बाबा जी ने व्यवस्था किया है, इसलिए आप लोग हवन में जरूर पधारें। और भाई बाबा जी की वो पूड़ी का जरूर ध्यान रखना ना, पूड़ी का लाभ लोगों को देना है। तो महाराज कितने बजे? रात में, हाँ रात के समय पूड़ी बनाई जाएगी 7 बजे। चलिए यार कार्ड से बाबा जी को दे दो। उठो उठो महाराज उठो, एक बार आप बताओ। आज के बाद तुरंत हम लोग आरती करते हैं भगवान की। हेलो, जय सीताराम। हमारे जितने माता एवं बहनों हैं उनसे अपील है 7 बजे पूरी मेला जाएगा और आप जरूर पहुंचने का कष्ट करें। और 7 बजे सुबह हवन होगा, जिससे हवन में भी पधारने का कष्ट करें और हवन भी करें। और जिससे आप सब लोग सबसे ज्यादा ध्यान पूरी का ध्यान दीजिएगा। जब तक बेलेंगे नहीं तब तक पाएंगे ही नहीं प्रसाद। मैं जरिया तो ही आप भी बेलेंगे तभी निकलेगा, उसके पहले कोई चारा हमारे पास है नहीं। ठीक, तो इसीलिए अपने घर से बेलना चौका जो कुछ होता है उसको आप लेकर जरूर बेलने आएंगे। और 7 बजे ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा तेज करिएगा। 7 बजे बेलेंगे तभी प्रसाद पाएंगे और कोई चारा हमारे पास है नहीं। इसी के कारण से आपसे कह रहे हैं जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। अरे अपने घर से भोजन करके आए, 7 बजे आने के बाद 9 बजे कहीं खाने जा रहे हैं। भोजन कर कर आना, विशेष भोजन पान भी ले आना। भूख लगेगा जिसका टाइम नहीं होगा उतना 7 बजे खाने का, तो पान भी ले आना, ये खा लेना। जैसे नहीं सब निकल जाएंगे, बोलेंगे कि जा रहे हैं खाने के बाद। खैर वैसे भी एक बात है, जो बहने ये बोल रहे हैं खाने के बाद आए उनका बेलना भर दीजिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चलो भगवान की आरती करते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। अब और ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि महाराज जी ने आधा घंटा कहा था, उस पर भी अरे जब 7 दिन नहीं समझ में आया मेरे भाई तो आधा घंटा क्या है, कुछ चलो सब जुड़े होगा। हरे ओम दीपं प्राज्वल ज्वालामालिने नमः। यजमानदेव सम्मुखो भव आराधिक्यं कुरु। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातस्रो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् नीरजायत। एक आरती भाई लोगों को दे दीजिए, 2 इधर रहने दीजिए। चलो इधर दे दो भाई, सब लोग आरती करेंगे। जो आरती कर चुके हैं वो जाकर के अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। जो लोग भी आरती कर चुके तुरंत पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे।
जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो 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 आरती उतारो आरती उतारो
सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे जलैः शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साधराः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया